थैंक यू। गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर उपिंदर, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरी वाइफ वो भी एमडी डॉक्टर है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। इससे पहले मैं प्लान शेयर करूँ, मैं खुद थोड़ा बड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें हम जितेंद्र जी ने बताई है, भी ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मुझे ये जिंदगी में इस बिजनेस में आने से पहले जो मेरा कुछ जिंदगी का एक्सपीरियंस था, किस किस वजह से मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला और कैसे मैं इस बिजनेस को लेता हूँ, किस लेवल पे इसको अपनी जिंदगी में रखता हूँ, ये बहुत ही बड़ी चीज है मेरे लिए। ये बड़ा क्यों है हमारे लिए, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। ये पहली बार जो आए हैं, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा था। हम गांव में पैदा हुए, मलकपुर बेट गांव है। गांव, छोटे गांव में पढ़ते हुए थे हम, सरकारी स्कूलों में पढ़े। हमने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। बहुत एक ड्रीम मेरे बचपन में, एक मन छोटा सा था मेरे मन में, एक ड्रीम मेरी पैदा हुआ, एक बीज डला ड्रीम का कि मुझे डॉक्टर बनना है। तब नहीं पता होता था डॉक्टर बनना कैसे होता है, कैसे आगे बनता है बंदा डॉक्टर, लेकिन वो ड्रीम ऐसा बना कि अंदर बैठा हुआ था कि उसने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी हम मेहनत करके सब जितने भी हम हर क्लास में टॉप किए, हर क्लास में टॉप करते गए। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों से निकलते हुए पंजाबी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जब गए, वहां पे कंपटीशन बहुत टफ हुआ, लेकिन फिर भी हमें हमारे अंदर एक बीज बन चुका था, एक सपना पैदा हो चुका था। इसके बहुत बड़ा रोल हमारे फादर साहब का भी है। वो अभी दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे माइंड में, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो उन्होंने मेरे माइंड में ये चली एक चीज बहुत कूट कूट के भर दी थी, बी पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रहना लाइफ में। तो वो चीजें जो मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करती है। अभी बिजनेस के भी हम पॉजिटिव थे बहुत ज्यादा, इसलिए कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं लाइफ में। इसीलिए जो भी स्ट्रगल आया पता नहीं चला कहाँ गए। जो सोचा था, जैसे मैं चाहता था मैं 40 पैसे बनूं, वही बन गया। चाहे हालांकि एक ही सीट थी, तो फिर भी बन गए। मेहनती बहुत है, शुरू से मेहनत करने की शौक था, क्योंकि हम चाहते थे कुछ करें जिंदगी में। इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं लगता था हमें, हर काम टॉप करते करते जब गवर्नमेंट जॉब किया, फिर प्राइवेट जॉब किया, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई ये तो कुछ समझ भी नहीं आया हमें। शुरू शुरू में बताते हैं कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे घर में आए, तभी मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब, पहले मेरे वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था। फिर मुझे वहां पे जाके सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई लिखाने करने के बाद वहां पे जो हमारा यूटिलाइजेशन नॉलेज का हो नहीं रहा था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और मैं हॉस्पिटल बनाने के तरफ चल चुका था। भी अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। उसके लिए जगह भी ले ली थी, शुरू भी कर दिया था काम। लेकिन 6 महीने के अंदर ही हमें ये विजन हो गया, वो भगवान की कृपा से विजन हो गया कि जो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं वो एक सोने का पिंजरा बनने जा रहा है, जिसमें हम कैद हो जाएंगे। जब हमें पता चला भी जिस मेन के भी हम जब पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारे पास समय कभी नहीं होगा। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल देखा, तो मैंने सोचा यार ये ठीक तो है, लेकिन लाइफ में एंजॉय कब करेंगे, क्योंकि तो एज ए डॉक्टर बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत चीजें बचपन में पोस्टपोन करते आ रहे थे हम। बहुत ड्रीमर थे, बहुत खेलना भी चाहते थे, बहुत सारी गेम्स में इंटरेस्ट भी था, बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि इसकी पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है, हम हर चीज को पोस्टपोन करते गए अपने आप, इसी में ही अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए मेहनत करते गए, ताकि एकदम डॉक्टर बन जाएंगे। और डॉक्टर बनने के बाद पता चला कि उसके बाद भी स्ट्रगल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद भी आप 24 घंटे ड्यूटी करते हो, फिर पैसे कमाते हो। तब मुझे ये समझ में आया कि यह सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी क्या? जो 29 ईयर्स तक तो हम पढ़ते ही रहे, उसके बाद जिंदगी बचती कितनी है? तब हमें पता चला यार जिंदगी में हमने एंजॉय तो कभी किया ही नहीं है, हमेशा स्ट्रगल पे रहे। पैसे जरूर कमाते थे रिस्पेक्ट पर, लेकिन कभी लाइफ में ऐसा नहीं रहा कि बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो, जैसे आराम से जिंदगी जी सके। तब मैं सोचता था कि भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाए हमें, तो हमारी जो ड्रीम, जो डॉक्टरी का ड्रीम भी पूरा हो जाए, और साथ में हमें हमारी लाइफ में जीने का मजा आ जाए, पीस ऑफ माइंड भी हो, रिलैक्स भी हो माइंड में। तब कुदरती ये बिजनेस हमारे घर में आया, जो पता नहीं कैसे आ गया, हमें तो पता नहीं चला। वैसे हेल्थ चैलेंज हुआ, मेरे मैडम को थोड़ा प्रॉब्लम थी, हमने इसको प्रोडक्ट्स शुरू किए थोड़े से न्यूट्रलाइट के, उसको यूज किया तो अच्छा लगा। धीरे धीरे हमने 3 महीने के बाद एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। तब हमने वहां पर जाके देखा भैया ये तो फ्रीडम बिजनेस है, इसमें हम वो चीजें ले सकते हैं जो हमें और किसी प्रोफेशन में या और किसी बिजनेस में या और किसी काम में नहीं मिल सकती। तब मुझे धीरे धीरे ये समझने लगने लग गया कि यही हमारी लाइफ जो है वही रिलैक्स कर सकता है, पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। और साथ साथ में हम जो जिसके के लिए डॉक्टर बने थे, लोगों को अच्छी हेल्थ देने के लिए,
ये बिजनेस उसमें भी हेल्प करेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मिशन था जिसके लिए हम डॉक्टर बने थे उसमें भी हेल्प करेगा, और साथ साथ में हम लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे। तब मुझे ये अच्छा लगा। धीरे धीरे इसको मैं पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। इस बिजनेस के बारे में अब थोड़ा सा आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस बहुत दिल के करीब है। बहुत सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन ये अभी समय नहीं आया। डायमंड क्राउन बन के बहुत सारी बातें करेंगे, सारी दुनिया के साथ ये शेयर करेंगे कि कितनी बड़ी हमें ये चीज मिल गई है। ठीक है जी। अब बिजनेस के बारे में कुछ हम इसके बारे में स्क्रीन शेयर करेंगे। आपके बिजनेस क्या है, नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको नहीं समझ आया तब भी कर लेना, समझ आ गया तो करना पड़ेगा। समझ आ जाए ये ऊपर वाले की कृपा है। हर किसी को समझ नहीं आता है, किसी ना किसी समय भगवान की कृपा होती है, तब ये समझ में आता है। मैं कोशिश चाहता हूँ, मेरी यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप ध्यान से सुनिए। क्या पता आपको भी ये समझ आ जाए और आपकी हमेशा के लिए लाइफ जो है चेंज हो जाए, जैसे हमारी हुई है। इस कुछ सालों के अंदर हमें एक माइंडसेट, नया माइंडसेट मिल गया है। हम जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। इस बिजनेस की यही खासियत हमें लगी है कि एंजॉय भी करते हैं, मेहनत कोई बोझ नहीं है। ये बिजनेस ये बहुत बड़ा चीज है कि काम करते हैं और थकते भी नहीं है हम तो, क्योंकि ये एक एंजॉयबल लाइफ है। किसी की लाइफ चेंज करना, किसी को हेल्थ देना बहुत बड़ा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आप तो इस वाले, ये वाले, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी मैं। जी आ रही है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी आई नहीं डॉक्टर साहब, अभी आई नहीं। अभी हाँ, एक मिनट। आपके नीचे ग्रीन कलर का होगा एक विंडो। ओके डन। अब स्लाइड शेयर कर दीजिए। स्क्रीन आ गई। इसको क्लिक करता हूँ। डन। अब स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्लाइड शो एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ जी कर रहे हैं स्लाइड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग शुरू कर रहे हैं जी। हम थोड़ा सा आगे से चलेंगे। हाँ जी, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने हमारी लाइफ चेंज की है, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपके साथ शेयर करूंगा। ये फर्स्ट है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एज ए डॉक्टर मैं किसी बिजनेस की बात करता हूँ तो बहुत अजीब लगता है जब लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये बिजनेस ही है। इसको हम बिजनेस ही बोलेंगे क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स की मूवमेंट है, लेकिन ये एक मिशन बेस्ड बिजनेस है। इसका मिशन बहुत बड़ा है, जो कि आम बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाने का होता है। इसमें इसमें क्या है, अब लाइफ कैसी चेंज हो गई, दुनिया कैसी चेंज हो गई है, इसमें मिशन बेस्ड कैसे बड़ा हो गया है। वर्ल्ड हैज टोटली चेंज्ड। बीसी नाउ मींस बिफोर कोविड, एसी नाउ मींस आफ्टर कोविड। अब ये कोरोना जो आया, एक वायरस इन्फेक्शन आई है, पेंडेमिक आई है, इसने दुनिया को बहुत चेंज कर दिया है। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ गई है, इनकम सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले जो लोग हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते थे, या अपनी इनकम सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेते थे, अब इसको समझने लग गए हैं। एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है, माइंडसेट में भी लोगों को चेंज आ गया है। और ये कंसेप्ट क्या है, अब वर्ल्ड में क्या होगा, वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉर एवर। अडेप्टेशन है। अब जो इसको अडेप्ट कर लेगा, जो सर्वाइव करेगा, क्विकेस्ट होगा, जो सर्वाइव करेगा वही सर्वाइव करेगा। फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों की जॉब चले गई है, लोगों को 50% 60% पे काम करना पड़ेगा, इसलिए फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होती है, लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के। नई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, क्योंकि जितना ईगो स्लैप्ड बाय नेचर, व्हाट वी आर ईटिंग, जो नेचर ने दिखा दिया भी हमारी इम्यूनिटी कितनी कम थी, कितना हम अच्छा नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से ये एक वायरस ने हमें दिखा दिया कि हमारी हमारी इम्यूनिटी कितनी कमजोर थी, हम क्या खा रहे थे, जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी इसको एक वायरस ने हमें इतनी ज्यादा दिखा दिया हमें। अब उसके हु विल विन इन द फ्यूचर, आगे कौन जीतेगा। अभी देखो यही विजनरी लोगों का बिजनेस है। जो विजनरी लोग हैं, जो समझ जाएंगे, क्विक डिसीजन ले लेंगे, क्विक डिसीजन मेकर हो जाएंगे, क्विक एक्शन लेंगे, हैविंग कॉमन सेंस और अवेयरनेस होगी जिनको, जो जागेंगे। कई बार तो लोग इतने ज्यादा सोए होते हैं उनको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। हमें कॉमन सेंस रखनी पड़ेगी कि यार बार बार हमें ऐसे कुदरत दिखा रही है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से नहीं, और बहुत बड़ी हमें पेंडेमिक ने दिखा दिया वर्ल्ड को कि कितना इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस होना अपने लिए। उसके बाद अब बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं, हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं।
एक तो नंबर 1 होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस होता है, रिटेल बिजनेस होते हैं, सर्विसेज होते हैं जैसे सीए लॉ, डॉक्टर्स वगैरह, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है जैसे मैकडोनल्ड, बाटा, केएफसी वगैरह होते हैं, कुछ एग्रीगेट सिस्टम होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे ओला, उबेर, ओयो, अमेजोन। दे क्रिएट देयर ओन प्लेटफॉर्म, करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसकी ऐड करते हैं लोग, अपनी गाड़ियां देते हैं या अपने होटल देते हैं अमेजोन में, अपने प्रोडक्ट्स की सर्विस देती है ये प्लेटफॉर्म। और ये सेवेंथ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम बिजनेस है। ये क्या है, इसमें प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है? एमवे और बिटवाइड अराउंड, ये है बहुत सारा एक शेयर प्लेटफॉर्म होता है जो हमें शेयर करती है, दो ऑर्गेनाइजेशन है एमवे बिटवाइड वाइड, जो हमें एक फ्रीडम की तरफ लेके जाती है। इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद ये बिजनेस कब से चल रहा है, कैसा बिजनेस है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, कि छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। 108 देशों में चल रहा है और 1959, जबकि अब तो 62 ईयर्स हो चुके हैं। और इंडिया में 98 में शुरू हुआ था। 110 108 कंट्री से ज्यादा देशों में चल रहा है, कंट्री टेरिटरी में चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि बिजनेस है लेकिन टेंशन फ्री है, क्योंकि वेरी लो इन्वेस्टमेंट, हर बंदा इसको कर सकता है, इसके पास पैसा नहीं भी है वो भी कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है कि टेंशन फ्री होना। टेंशन फ्री तो छोटा मोटा कोई रेडी लगाता हो, छोटा मोटा बिजनेस करता हो, उसको भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, अब होम बेस्ड है, वो घर में बैठ के कर सकते हैं, किराए का घर है, अपना घर है, घर के स्टार्ट होता है, घर में बैठ के। देखो आजकल तो कह रहे हैं सब घर के अंदर हो, घर के अंदर हो। ये देखो कोरोना ने दिखा दिया कि घर के अंदर रह के भी हम कुछ कर सकते हैं। ये होम बेस्ड घर से स्टार्ट होता है बिजनेस, यही अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और उसके वेरी और बहुत बड़ा बिजनेस है, घर के अंदर जरूर होता है लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस। बिजनेस बड़ा कौन सा होता है? बिजनेस बड़ा वो होता है जिसकी रिटर्न बड़ी हो, जिसके रिवार्ड बड़े हो। ठीक है, इसलिए वेरी बिग बिजनेस है, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसकी रिवार्ड्स बहुत बड़े हैं, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए वेरी बिग बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। लोगों को कई बार नहीं समझ आता। और व्हाट इज दिस नॉट, और क्या नहीं है। कई बार लोगों को सकता है पैसा नहीं लगना है यार, और घर के बैठ के करना है, कोई नॉट गेट रिच स्कीम, कोई ये कुछ स्कीम नहीं है जल्दी अमीर होने की, कोई मेंबर मेकिंग बिजनेस नहीं है ये, कोई सेल्समैन, हमें सामान सेल्समैन की तरह सामान नहीं बेचना है, नॉट ए पॉन्जी पिरामिड स्कैम भी नहीं है ये, ऊपर के ऊपर एक बंदे को ज्वाइन कराओ, ये उसके पैसे उसको आ जाएंगे, जो आजकल स्कीमें चलती हैं। नो मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, और बड़ी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और कोई इलीगल एक्टिविटी भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, कोई रिच स्कीम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। ये समझना पड़ेगा, लोगों को अभी तक समझ नहीं आता, हम बताते हैं फिर वो बोलते हैं स्कीम है कोई, नहीं ये स्कीम नहीं, हम पहले से आपको बताते हैं। जो ऐसी स्कीमें होती तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वेल क्वालिफाइड बैंक मैनेजर्स, सीए, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ी वाई दिस बिजनेस, और ये बिजनेस ही क्यों करना है? देखो बड़ी बात है कि मार्केट सिनारियो कितना हो रहा है। मार्केट सिनारियो क्या कहता है? इसके बिना कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके साथ से बड़ी प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी, मतलब लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसके लिए, जिसकी जॉब बनती है, जिसके से उसको काम मिल सके। और हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह का प्लान है कि उसको मार्केट में फिट ही नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएट है, 50% से ज्यादा जो है, वो उनको बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी नहीं है उनके पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एजुकेशन जो लेवल जो हमारी है बहुत पुराना है और दुनिया चेंज हो चुकी है। और यही बता रहा है मार्केट सिनारियो कि 18% इंजीनियर ग्रेजुएट है जो एम्प्लॉयबल है, इंजीनियरिंग करके लोग घूम रहे हैं, 50% से ज्यादा जिनको हम जॉब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो जिस किताबों, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में पढ़े हैं, उन पे इतना पुराना सिस्टम है कि और मार्केट इतनी जल्दी चेंज हुएगी, उनको वो जॉब भी नहीं मिल पा रही है। मतलब हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो एजुकेशन लेवल हमारा अप टू लेवल नहीं है। इसीलिए देखो बहुत सारे लोग हैं, 80% सोचोगे आप इंजीनियर, उनको कहाँ मिलेगी जॉब? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वो एजुकेशन सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसलिए हमें खुद को एजुकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर? ये हमारे पास एक बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं हम जरा, यही बिजनेस बाकियों से क्या डिफरेंस है। जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में देखो, जॉब का हमने बता ही दिया, जॉब लिमिटेड इनकम आती है। ठीक है, प्रोफेशन में हाँ इनकम, और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है आपको बता रहा हूँ।
इनके साथ कंपैरिजन करके दिखाते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। और क्या चाहिए हमें? टाइम और एनहांस लाइफस्टाइल। टाइम, मनी, सिक्योरिटी के साथ साथ हमें ये चीजें चाहिए होती है, और वो कहाँ मिलती हैं? अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, मनी, सिक्योरिटी कहाँ मिलता है। एक जो जॉब वर्क करते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनके पास टाइम होता है, पैसा बहुत कम होता है, और इनकम सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। प्रोफेशनल लोग हैं जैसे डॉक्टर, सीएस हैं, इनके पास ये बहुत बिजी होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, इनके पास पैसा जरूर होता है, और इनसिक्योरिटी इनके पास भी बहुत ज्यादा होती है। एक सर्जन के उंगली पे आग कट लग जाए, किसी का रोज सर्जरी नहीं कर पाए, जब कोई प्रोफेशनल है बीमार पड़ जाए कोई थोड़ी देर के लिए, इनकम उसकी जीरो हो जाती है। ठीक है। और बिजनेस में भी क्या है, टाइम भी नहीं होता है, उन पैसा जरूर होता है उनके पास भी, लेकिन इनकम सिक्योरिटी उनकी। बिजनेस कितनी जल्दी बदल रहे हैं बिजनेसमैन कि ये आम ट्रेडिशनल बिजनेस में है जो उसको पता है कि बिजनेस कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद सिक्योरिटी उनकी भी नहीं है। और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, नए जमाने का नया बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अब 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, उसमें एक ऐसा बिजनेस मिल गया है। ये 21वीं सदी बहुत अच्छी सदी है, देखो सोचने की बात है। इसमें टाइम भी है, इसमें मनी भी है, इनकम सिक्योरिटी भी है। सो इन दिस बिजनेस वी हैव टाइम, मनी एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसी भी सदी में ये नहीं था। ये बड़ी बात है कि जिसको समझ आ गया वो समझ जाएगा। ये इस बिजनेस की जरूरत हर बंदे को है, जो बंदा रिवार्ड्स इसके लेना चाहता है। रिवार्ड्स ऑफ दिस बिजनेस क्या है? अर्न मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम क्या होता है? जितना आपको चाहिए पैसा उतना मिल जाएगा, जितना आपका ड्रीम है, जितना आप खर्च थक जाओगे, लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा आप इसमें अर्न कर सकते हो। और जॉब और बिजनेस का स्ट्रेस तो है इसमें कम हो जाएगा। जब बंदे को पैसा साइड में आ रहा है तो उसको जॉब बिजनेस का स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? ठीक है। उसके बाद बिग एंड लग्जरी कार्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कौन चलाता है? बिजनेसमैन चलाते हैं ना। और इस बिजनेस में हम जाके बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं, जिसके लिए पैसा चाहिए होता है, वो जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। और बिग एंड ड्रीम हाउस, कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, अच्छे अच्छे घर जो बिजनेसमैनों के होते हैं, हम भी इसमें जाके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बना सकते हैं, जो ड्रीम हाउस होते हैं हमारे। और फ्री फॉरेन ट्रिप्स, आप दुनिया घूम सकते हो, फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं आपको, दुनिया घूमने के लिए है। आप 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड दिखाई हुए यहाँ पे, ये कहाँ कब देखेंगे हम? जिंदगी 1000 साल के लिए नहीं है, हम तो सारी उम्र पैसे के बीच में घूमते रहते हैं। इसमें फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। और बच्चों को एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। बेस्ट अपने बच्चों को हम बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशन आपको पता ही है कितनी महंगी हो गई है, और यदि हमारे पास पैसा होगा तो सबसे पहले हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उनको लगा पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और टाइम फ्रीडम। टाइम 21वीं सदी की जो करेंसी है ना, वो टाइम है। लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, उनके पास फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम ही नहीं है। और जिंदगी तो ऐसे निकल जाती है। जब जाने का टाइम आया था तो बड़ा सोचते हैं मैंने जिंदगी में क्या कहा, इतने साल निकल गए जिंदगी में, कहाँ निकल गई पता ही नहीं चलता है। और यही बिजनेस है कि आपको पता चलता है, टाइम की महत्व का पता चलता है। मैं अभी देखो, अभी सभी ज्यादा बिजनेस में भी ज्यादा बहुत बड़े लेवल पे नहीं गए हैं, लेकिन हम अभी भी फील कर रहे हैं कि यार टाइम होता है जो फैमिली का स्पेंड करते हैं। जब हमारे साथ के जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, उनको पता नहीं है भी टाइम फ्रीडम कभी आएगा भी। हम तो अभी भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए मजा आता है लाइफ में। गुड हेल्थ। हेल्थ की तो बात ही छोड़ो, इस बिजनेस में आके सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है, गुड हेल्थ। और आपको कोरोना काल में ये इस पेंडेमिक में पता चल गया अभी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बीच में बाय डिफॉल्ट आपको इतने अच्छे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन मिलती है हेल्थ के बारे में। आप सिकनेस इंडस्ट्री को छोड़ के वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ आती है, और अच्छी सेहत आपको मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि आप, मैं बता रहा हूँ, 10 से 15 साल कहते हैं आप नॉर्मल से ज्यादा जी सकते हो और हेल्दी जी सकते हो। ये भी बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है कोई इसका वर्ड। अब क्या है इसमें, इस बिजनेस में आपको मौका क्या मिलता है? एसेट बिल्ड करने का। अब जो भी काम कर रहे हो एफर्ट ओरिएंटेड काम करते हो, पैसा आता है। इस बिजनेस में क्या करते हो आप एसेट क्रिएट कर देते हो जो आपके लिए काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ये स्मार्ट लोगों को स्मार्ट काम करने का मौका देता है आम बंदे को, इसलिए। और इसके बाद आप क्या इसमें से कुछ चाहते भी हो? बड़ी बात तो यही है, चीजें तो बहुत मिलती है, जो आपको चाहेगा वो आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास ये पहले क्यों नहीं थी, ये भी आपको बताता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, उसने उन्होंने बताया है, 4 क्वाड्रेंट बताए हैं।
ज्यादातर लोग जो इसमें ई और एस क्वाड्रेंट में आते हैं, जो जहाँ पे एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब हम भी इसी में आते थे, पहले हमने जॉब की है, ई क्वाड्रेंट में थे, ठीक है, फिर हमने अपना हॉस्पिटल खोला उसको, तो हम एस क्वाड्रेंट में आ गए, जो पैसे के लिए काम करते थे, बी, ठीक है। अब ये हमने जाना कहाँ है, बी और आई क्वाड्रेंट में। अब ये इनके बारे में बता देता हूँ। ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग वो है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पर लेकिन पैसे के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं या प्रोफेशनल है। और बी और आई क्वाड्रेंट में वो लोग हैं, बी में बिजनेसमैन है जिनके लिए पैसा काम करता है, आई में वो लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो पैसे को इतनी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं कि पैसे से पैसा बनता है। और इसके लिए हमें एक तरीका होना चाहिए कि इसको हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अब ये बता रहे हैं। और ये को एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो 96% लोग होते हैं वर्ल्ड के, इसी कैटेगरी में आते हैं। उनके पास पैसा कितना होता है, 4% वेल्थ ओनली। और जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं वो 4% है, सिर्फ 4% है, और 96% वेल्थ उनके पास है। ये दिखा गया है कि देखो ये सोच का डिफरेंस है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। ये हमें अभी आगे इसमें पता चला कि माइंडसेट हमारी चेंज हो जाती है, तब बी और आई क्वाड्रेंट में हम आ सकते हैं। और इनकम कैसे होती है ये पता ही आपको सबको। हम इनकम बढ़ाने के फार्मूले भी आपको पता ही है, क्वालिफिकेशन स्किल मल्टीप्लाई बाय आवर्स। हम सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, धीरे धीरे पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी करते हैं, फिर क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करते जाते हैं या स्किल को एनहांस करते जाते हैं। लेकिन हमें ये फार्मूला जब पता चला तब हमें पता लगा स्मार्ट वर्क क्या है, अपने घंटे बढ़ा सकते हो आप। अब ये बड़ी हैरानी की बात हुई, 24 घंटे होते हैं, आप कैसे बढ़ा सकते हो घंटे। ये बिजनेस में हमें आने का मौका मिला कि यदि हम जो हार्ड वर्क है वो है, अभी क्वालिफिकेशन स्किल को बढ़ाते जाओ, उसकी लिमिट है, उसके ऊपर कैप है, और कभी भी आप अनलिमिटेड पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि जब टाइम इज इक्वल टू इनकम, टाइम जीरो हो जाएगा तो इनकम जीरो हो जाएगी, और टाइम इंक्रीज करते जाओगे इनकम बढ़ती जाएगी, और टाइम की लिमिटेशन है। अब इस बिजनेस में आके हमें पता कि हम अनलिमिटेड घंटे अपने टाइम बढ़ा सकते हो। यही इस बिजनेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो आपको पता चलेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस क्या है। हम इस बिजनेस में कितना पैसा कमा सकते हो। कई लोग हमसे पूछते हैं यार बिजनेस तो आपने लगाया तो कुछ नहीं है, लेकिन कितना पैसा आप कमा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 1 से 2 साल में 1 से 2 घंटे लगा के आप सीखते हो, लर्न करते हो, उसको 50,000 से लेके लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हो। दिस इज एक्स्ट्रा जो आप पहले कमा रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि आपने 1 से 2 घंटे ही लगाए हैं पार्ट टाइम में, और 2 से 5 साल में यही 1 से 2 घंटे लगा के यदि आप जो सीखा हुआ लोगों को सिखा सकते हो तो 3 से 5 लाख पर मंथ कमा सकते हो, जो एमरल्ड डायमंड लेवल की मिलती है। ये बहुत बड़ी इनकम है। यदि पार्ट टाइम में ऐसी कोई इनकम आती हो तो मुझे तो लगता नहीं कोई और काम में आ सकती है, ठीक है। और पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और पैसा आएगा कहाँ से। अब कई बंदे पूछते हैं भी इतना पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सिंपल फार्मूला, ये सब किसी को समझ आ जाए तो हंसी आती है कई बार, क्योंकि ये इतना ईजी है कि पता भी नहीं चलता हमें भी कहाँ से आ रहा है पैसा। तो हमें पता पहले भी साहब हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन वहां से आने का रास्ता, सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारी। अब ये सबको पता है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी हम घर में कोई भी कितना भी कमाता, कोई 10,000 कमाता, कोई 1 लाख कमाता, जितना भी कमाता, वो कहाँ जाता है। मैं सबसे पूछता हूँ यार, अभी सबसे बात करते हैं, ये पैसा कमाते कहाँ जाता है। मार्केट में जाता है, खर्चे में जाता है, बैंक में जाता है। और सभी लोगों का यही जवाब होता है जी खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। और ये खर्चे में ही हमारा पैसा मैक्सिमम जा रहा है, बैंक में तो जाता ही नहीं आजकल की। सेविंग कहाँ हो रही है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और खर्चे में से ही हम इनकम कैसे ले सकते हो, यही हम बिजनेस का कंसेप्ट है जी। देखो अब ये खर्चा कैसे करते हैं हम, कोई भी चीज हम लेते हो, कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है, फैक्ट्री से बनती है, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर होलसेल के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास आती है, फिर वहां से हम लेके आते हैं। जो भी हम सामान खरीदते हैं ज्यादातर हम रिटेलर के पास पहुंचते हैं। जो भी घर का खर्चा है, साबुन तेल, जो भी आप सामान लेके आते हो आप रिटेलर के पास जाते हो। ये सबको पता है। ये रिटेलर के साथ ये मार्केट है हमारी, ये मार्केट बैठी हुई है, यही से हम खर्चा करते हैं, ठीक है। और मार्केट में क्या होता है, 4 रुपए की चीज चलती है मैन्युफैक्चरर से, हमारे तक पहुंचती पहुंचती कितने की हो जाती है, 10 रुपए की। और ये 40 रुपए की चीज कितने की होगी, 100 रुपए की। और 4,000 का हमारा खर्चा है तो 10,000, मतलब 4,000 की चीज हमें 10,000 में मिलती है। हम क्या हुआ, चीज वहां से चली और 60% का एडिशन हो गया उसमें। कहाँ पे खर्चा चला गया, मार्केट में। जो एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कह सकते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट, होलसेल, रिटेलर, तो ये 60% पैसा हमारा मिडिल में यहाँ चला जाता है। और यही हम बताना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा पैसा है।
और यदि हमें पैसा कमाना हो, यदि हमें किसी मार्केट में बैठना हो पैसा कमाने के लिए, तो ये जो मार्केट में लोग बैठे हुए ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, हाई रिस्क लेके लिमिटेड एरिया में काम करते हैं, होलसेलर वगैरह जो भी है, और लिमिटेड एरिया इनको मिलता है और किसी को फ्रेंचाइजी दे भी नहीं सकते, और एक आम आदमी को कोई मौका नहीं मिलेगा भी वो मार्केट में बैठ सके, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होता इतना ज्यादा, ये मार्केट में हमें बैठने का मौका नहीं है। पर लेकिन हमारे पास क्या है, एक इस अपॉर्चुनिटी में हमें क्या बताया, इस मार्केट को हमने बाईपास करना, हम इसमें नहीं बैठना चाहते। अब ये जो 60% पैसा हमारा जा रहा है ये हम खुद कमा सकते हैं। वो कैसे, कि हम सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, एक ऐसी फैक्ट्री लग जाए जो हम सीधा कस्टमर को सामान दे जाए, तो ये 60% जो कॉस्ट एडिशन होया जो हम कमा सकते हैं, यही है। ये कितना पैसा हो सकता है, अब सोचिए रहा, जहां से हमने पैसा कमाना है। इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़ से भी ज्यादा है। एक फैमिली में 4 बंदे होते हैं, ये 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। एक कितनी फैमिली होगी, 33 करोड़ फैमिलीज होगी जो पैसे खर्चती है। और एक फैमिली यदि 100 रुपया भी खर्चती है तो 3300 करोड़ का पर डे का मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। और उसमें से हर महीने में कितना हो गया, 99,000 करोड़ एक महीने का मार्केट में जा रहा है। उसमें से 60% जो पैसा है वो कहां जा रहा है, ये मैन्युफैक्चर, जो मिडल मैन जो कहते हैं हम, जो मार्केट कहते हैं, कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़। बहुत बड़ा स्कैम तो लगता है। जब हमने देखा तो हमने सोचा यार इतना पैसा हम दे देते हैं, किसी से बात करते हैं भी आपकी 60% पैसा कोई निकाल लेता आपकी जेब में से, तो बहुत बंदा लड़ता है यार मेरी 60% पैसा निकाल लिया, और हम खुद दे के आते थे, हमको पता भी नहीं था। क्योंकि ये तो जब पता चला भी 60% पैसा हमारी मेहनत की कमाई का यहाँ जा रहा है, तो हमें बहुत सोचा यार माय गॉड, दिस इज द, मतलब ये पता भी नहीं था क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब ये कॉर्पोरेशन आई जिसका नाम है एमवे, ये एमवे ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, इसके बारे में हम क्लैपिंग कर सकते हैं। ये एक मात्र है दुनिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने ये सोचा, ये 60% पैसा जो मार्केट को दे रहे हैं ये एक आम आदमी को मिलना चाहिए, एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए, जिसका जो खर्चा करता है। ये किसने शुरू की, रिच डिवॉस एंड जेवर एंडल, दो दोस्त थे जिन्होंने एक एमवे को शुरू किया। दो दोस्तों के माइंड में ये आइडिया आया। ये एमवे वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1959 में शुरू हुई, एडा मिशिगन शहर है यूएसए में, 62 ईयर हो गए अब तो, और ग्लोबल टर्नओवर 8.8 बिलियन की हो चुकी है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, और R&D इनकी अपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कहीं से लेके बनाते हैं, खुद की R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 450 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, और 1100 पेटेंट इनके प्रोडक्ट्स के पेटेंट है, 1000 साइंटिस्ट है, 100 R&D लैब्स है वर्ल्ड वाइड। बहुत बड़ी बात है, रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना कोई प्रोडक्ट्स नहीं आता मार्केट में इनका। और इंडिया में 5 मई 1998 में शुरू हुई थी विद 6 प्रोडक्ट्स। पहले इन्होंने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया इंडिया में, और फर्स्ट ईयर में इसकी टर्नओवर 99 करोड़ की थी, अब 2000 करोड़ से ऊपर चली गई है। और इंडिया में 2015 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा, और अब इंडिया में मोर देन 180 प्रोडक्ट्स है, 100% सेटिस्फेक्शन और 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। और एमवे के बारे में देखो, सब लोग सुना तो हुआ है, कौन से प्रोडक्ट्स इसके बनाते हैं इंडिया में जो अवेलेबल है। सबसे नंबर इसका फर्स्ट है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, जो कि न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। स्किन केयर है आर्टिस्टी एटीट्यूड्स, 2 ब्रांड है इसके, वो भी बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर जो पर्सनल, उसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं डेली यूज करने वाले, स्पोर्ट न्यूट्रिशंस है, और एटमॉस्फेयर ड्राइव और मिनी जो हमारे एयर पोल्यूशन के लिए है, जो कि आजकल पता चल गया अभी पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। और ये एक हमारे पास एम्बे क्वीन है, इसके यूटेंसिल्स इसके एम्बे क्वीन कहते हैं, कुकवेयर है स्टील का मल्टी लेयर्स, इसके हम हेल्दी लो गैस पे, बहुत लो हीट पे हम खाना बना सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन लॉस नहीं होती, ऑप्टी टेम्प टेक्नोलॉजी के साथ खाना बनता है, जलता नहीं है, और गैस की बचत होती है, बिना ऑयल की कुकिंग कर सकते हैं हम, हेल्दी कुकिंग कह सकते हैं। हमें कुकिंग करना भी एमबे में आके सीखा, देखो भी कुकिंग करना भी हमें नहीं आता था, मतलब कितनी एजुकेशन मिलती है अब एमबे के हाथ में आते हुए, सोचने की बात है बहुत बड़ी। और उसके बाद एक सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जिसके हम एक यूनिवर्सिटी होती है जो हमें सिखाती है, ये एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से हम इस एमबे बिजनेस में हम जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कामयाब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब कोई सिस्टम मिल जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर एसोसिएटेड विद एमबे जो है, ये सिस्टम ने पैदा किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स।
करोड़पति ये कहते हैं कि हम सक्सेसफुल लीडरों को हम डुप्लीकेट करने का मौका मिलते हैं। जो सक्सेसफुल लीडरों से हम बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं, क्योंकि हमें कोई बिजनेस, वी आर प्रोफेशनल्स, हमें बिजनेस नहीं करना आता। हम ये बिजनेस में हमें जाके ये सिस्टम जो है हमें सिखाता है कि बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, और सक्सेसफुल लोगों की संगत प्रोवाइड करता है सीडी, बुक्स और सेमिनार के द्वारा। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है। और पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई नया काम है, 21वीं सदी का काम है, लेकिन हमने पहले कभी नहीं किया, इसको सीखे बिना हो नहीं सकता। जब सीखोगे तभी स्टेप 2 पे आओगे, लोगों को टीच करोगे, और स्टेप 3 इज डुप्लीकेट, अपने जैसा उसको बनाओगे। ये बहुत जरूरी है। और क्या करना क्या है, एमवे के साथ इसको रजिस्टर करना है, जिसका कोई पैसा नहीं कर लगता है, फ्री में रजिस्ट्रेशन है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करो, अपने आप को एजुकेट करो, एक बिजनेस माइंडसेट लेके आओ। और इनकम प्लान क्या है, इनकम प्लान आपको सीधा बताते हैं। इसमें सिंपल सिंपल जैसे जैसे पॉइंट बनते जाते हैं, जैसे सेल बढ़ती जाती है, 3 से लेके 21% तक है। अनलिमिटेड पैसा है, जितना मर्जी आप कमा सकते हैं, पॉइंट बनते जाते हैं, आपकी सेल आती जाती है। जो मिडिल मैन इनकम है हमारे में डिवाइड की जाती है, स्लैब्स आप देख रहे हो, 3 से लेके 21% तक, जहां जैसे जैसे आपके टीम के पॉइंट बढ़ते जाते हैं, आपको लेवल मिलते रहते हैं। और कैसे मिलते हैं पैसे, सिंपल सी बात बताता हूँ, ये एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। ये एक न्यू बंदा है जो बिजनेस शुरू करता है, उस पहले अपनी दुकान चेंज करता है, सिर्फ वो 10 से 20 हजार की टर्नओवर करना सीखता है। मतलब अपने घर के लिए सामान यूज करता है, और हम हो सकता है थोड़ी बहुत रिटेलिंग भी करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दे सकता है। ये 10 से 20 हजार की टर्नओवर एक छोटा रेडी वाला भी कर लेता है, एक महीने की। देखो बहुत बड़ी, उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, 10 से 20%, सिर्फ उसको शॉप चेंज करने से, मैन्युफैक्चरर से सीधा जुड़ने से। अब यही चीज कोई कहता है, यार मैंने सामान लिया और मुझे पैसे आ गए, सिंपल सी बात, मैंने शॉप चेंज की, मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया, मुझे पैसे आ गए। यही पॉजिटिव न्यूज वो दूसरों के साथ शेयर करता है, बाकियों को बताता है, अपने दोस्तों को। ये दोस्तों के बारे में बता रहे हैं, उनको बताते हैं, वो भी अपने कहते हैं, यार ये ऐसे दुकान चेंज करने से, सोलर टेल करने से हमें पैसे आते हैं, तो हम भी तो शॉप चेंज कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं। ये नॉर्मल हमारी नेचर है, अच्छी चीज हम छोड़ते नहीं है। अब ये दोस्तों ने भी 10-10, 20-20 हजार की टर्नओवर करनी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे इसका ग्रुप बनना शुरू हो गया। और उसकी ग्रुप की टर्नओवर कितनी होगी, 1,40,000 की। क्या किया उसने, खुद यूज किया, उस लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, यार सीधा सामान लेने से पैसे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं। और देखो 1,40,000 की जब उसी ग्रुप टर्नओवर हुई, सबको ही पैसे आए हैं, सभी को 10-20 हजार रुपये, जिसको 10 से 20% आया है, उसको 8 से 10 हजार रुपया आना शुरू हो गया। सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स लगभग फ्री होने शुरू हो गए, सिर्फ उन्होंने बात की है, जो पहले भी करते थे हम लोग। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है ये आगे बताएंगे। वो एमबे से सामान ले रहे हैं, ठीक है, और ग्रेट वर्ल्ड वाइड से सीख रहे हैं, उनको भी पता चल गया भी आगे कैसे बढ़ना है। धीरे धीरे ग्रुप टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, 10 लाख की टर्नओवर आ जाती है, तो उसको प्लेटिनम लेवल बोलते हैं। धीरे धीरे जिस 6 महीने निकल जाते हैं, तो उसको फॉरेन ट्रिप मिलता है, जो पहले किसी और को मिलता था, सेलिब्रिटीज को मिलते थे ट्रिप, वो आम आदमी को मिलना शुरू हो गया। उसने लोगों को बताया, लोगों से साथ शेयर किया, अपने जैसे आम कस्टमर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर का यूनिट बन गया है। और फॉरेन ट्रिप लेके आया जब उसको, तो उसके दोस्तों ने बताया, तुम फॉरेन ट्रिप ले रहे हो, तो 3 दोस्त उसके ने बोला कि मुझे भी यार सिखाओ ये, कि मैं भी फॉरेन ट्रिप लेना चाहता हूँ। अब 3 दोस्तों की वो हेल्प करता है फॉरेन ट्रिप लेने में, उसको प्लेटिनम बनने में हेल्प करता है, अपने साथ बाहर घूमने के लिए ले जाने की हेल्प करता है। जैसे हम खुद भी, हमारी आदत है कि हम हेल्प किसी को हेल्प करते हैं, तो क्या फायदा हुआ उसको। जैसे ये लड़के ने अजय की हेल्प की, एक जतिन की हेल्प की, एक और को हेल्प किया, 3 दोस्तों को हेल्प किया। अब क्या हुआ, उसके पास पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई। मतलब उसकी ग्रुप की टर्नओवर की 6% रॉयल्टी आनी शुरू होगी। क्या किया उन्होंने, सिर्फ खुद प्लेटिनम लेवल पे गया, उसको हेल्प किया उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। उसके घर में भी वही लाख रुपया आने का शुरू कर दिया। जो अच्छा दोस्त बनेगा ना, वो दोस्त की हेल्प करना हमारा फर्ज है। और हेल्प करने के बदले में आपको कंपनी ने रॉयल्टी इनकम देना शुरू कर दिया, जहां पे आप अप्रोक्सीमेटली आपकी 2.5 लाख रुपया इनकम आना शुरू हो गया। अच्छी बात है, किसी की हेल्प करने में पैसे आते हैं। यही आगे बढ़ते बढ़ते हम 6 लोगों की हेल्प कर देते हो, तो आप डायमंड लेवल बन जाते हो। जो टेंशन फ्री लाइफ होती है, जहाँ पे 5 लाख रुपया महीना पैसिव इनकम, लोगों की 6 लोगों की मदद कर दो, जितने की मर्जी कर सकते हो, 12 की कर सकते हो, डबल डायमंड जा सकते हो, अनलिमिटेड लोगों को हेल्प करोगे, जितना मर्जी लेवल आप इंक्रीज करते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब जितना मर्जी आप इसकी इनकम बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये एमबी ने इसके बारे में एवरेज इनकम बताई है, वो बताई दी मैंने, 73,000 एमरल्ड लेवल पे 2.5 लाख रुपया, डायमंड लेवल पे 5.5 लाख रुपया, अनलिमिटेड करोड़ों की इनकम आप कमा सकते हो। ये पब्लिश डाटा है, जो कि एमबी ने खुद शेयर किया है, ठीक है जी। अब उसके बाद
अब ये 21वीं सदी में और क्या चीजें आ रही है, क्योंकि आप बोलोगे भी ये बिजनेस इतना पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि 21वीं सदी में वैसे ही सब कुछ चेंज हो गया। आप देख रहे हैं नई नई चीजें आ रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस नहीं आ रहे, अब कौन से बिजनेस आ रहे हैं? अब देख रहे फ्लिपकार्ट है, होम शॉप है, पेटीएम है, नेप, अमेजोन है, ईबे है, ओला है, बेर है। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस नए आ रहे हैं 21वीं सदी में, जो नई चीजें आ रही हैं। अब 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 अभी क्या सम नेक्स्ट जो हमारा इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल आ रहा है? अब ये पॉल्जर पिल्जर जो है आ रहे हैं, अभी इतने सारे बिजनेस आ रहे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म बिजनेस चल रहे हैं, और सबसे बड़ा फ्यूचर किसका होगा? वो कला इन्होंने बताया, प्रेडिक्ट किया कि वेलनेस इंडस्ट्री विल एक्सीड द 1 ट्रिलियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय नेक्स्ट 10 years। मतलब जो अभी जो समय आ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग का वेलनेस बेस्ड जो बिजनेस है वो ही आगे बढ़ेंगे। ये क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जो बुक उन्होंने लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन, लोग बीमारियों से तंग आ चुके हैं, और जो उनको बीमारियों से बचाएगा, उनको हेल्थ देगा, वही मिलियन बिलियन कमाएगा, क्योंकि जो नीड बेस्ड चीजें होती है वही आगे बढ़ती हैं। ठीक है। अभी ये इंडिया में क्या बता रहे हैं, इंडिया में केपीएमजी की रिपोर्ट है कि बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ने जा रहा है। आपको बता रहे हैं 645 बिलियन बाय 2025, 2025 तक इतना बिजनेस होने जा रहा है। ये केपीएमजी की रिपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी है जिसने बताया है। मतलब कहने का मतलब हर जगह पे इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स और भी आ रही हैं। अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया, 21वीं सदी का बिजनेस है। ये 9,000 करोड़ का इंडिया को बिजनेस रेवेन्यू देगा। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। देखो मांगने की बात नहीं, अब देखो मैं दिखता अखबार में पढ़ते हैं, कोई टंकी पे चढ़ गया, बेरोजगार हो गया, ये आप बहुत सारी खबरें सुनते हैं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि यार हमें नौकरी मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? 21वीं सदी में यदि ये में अपॉर्चुनिटी है तो हमें ये नौकरी मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको नौकरी मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना पोटेंशियल है कि लाखों करोड़ों लोगों को अपॉर्चुनिटी समा सकती है अपने अंदर। ये बहुत बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक हमारे पास एक एंटीडोट मिल गया है। ठीक है। और इसके अलावा अब थोड़ा और देते हैं, नेट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए जिस, ठीक है। और ये न्यूज नेटवर्किंग का टाइम आने वाला है, आ ही चुका है वैसे तो। ये इंडिया के टॉप मोदी जी के साथ बैठे हुए जो टॉप सीईओ हैं अमेरिका के, उसमें से अपने एमबीए के सीईओ भी है दिलीप पंत जी। उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है हमें एमबीए के, जब हम कुछ क्वालिफाई करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्किल डेवलपमेंट, हम दिखा सकते हैं किसी को भी ये कोई इलीगल काम नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रही है, भी स्किल आप डेवलप कर रहे हैं लोगों का। ये बहुत बड़ी बात है। हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को बेरोजगारी और स्किल सिखा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें मौका मिला है लोगों को आगे बढ़ाने का। और अब क्या होता है इस बिजनेस में रोकने वाली चीजें, हमें सब सम सेल्फ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आती उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। वो हमको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नो टाइम, ये सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, लोग नहीं मानते, आई कांट डू इट। टाइम किसके पास है? किसी में। और टाइम की बात करना चाहता हूँ, टाइम तो रतन टाटा के पास भी नहीं है। कितने सारे बिजनेस करता है, 50 बिजनेस, 100 बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे पास हम 50,000, 10,000, 50,000 कमाने के लिए हम बिजी हुए हुए हैं। लोग नहीं मानते, लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है, खुद मानना पड़ेगा पहले। आई कांट सेल, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इस क्वेश्चन को आपने पहले डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। अपनी अपलाइन के साथ बैठो। मैं चाहता हूँ जो नए लोग आए हैं उनके अंदर भी ये डाउट होंगे। मैं डाउट को कोई भी लिख के रख लो इसको। जो सारे डाउट है अब अपनी अपलाइन के साथ, जो नए बंदे जिसको इनवाइट किया है उसके साथ बैठो। ये सेल्फ डाउट्स है, इस डाउट को क्लियर करने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये डाउट्स जो है एक हैंड ब्रेक का काम करेंगे आपके साथ। यदि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और डाउट आपके मन में रह गया तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैंने यही कहता हूँ अपने डाउट को पहले क्लियर कर लो। इसमें से कौन सा डाउट है जो भी आपको तंग कर रहा है? आई कांट कन्विंस पीपल, आई डोंट हैव मच, मतलब मार्केट इज सैचुरेटेड, मैं नहीं कर सकता, लोगों से बात करना मुश्किल है। ये बहुत सारे डाउट मेरे भी थे, मेरे पास भी मेरा टाइम नहीं था लोगों से बात नहीं करने का, लोग नहीं मानते, मैं मेरे का पास भी डाउट से। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा यार डाउट कुछ भी नहीं है, विद स्किल विद टाइम आप सब कुछ सीख जाओगे।
जब भी आपको ड्रीम अच्छा बड़ा हुआ ना, तो वो ये बहुत सारे डाउट आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और ये डाउट को क्लियर करो, उसके बाद आप बट एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, आर यू विलिंग टू चेंज। अब एक्चुअल क्वेश्चन यही होता है कि यदि आप कुछ करना चाहते हो ना, आप सब कुछ सीख जाओगे। लिसन करो, आपको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कामयाब लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, तो सब कुछ डाउट आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा वर्क करोगे आप धीरे धीरे, बस यही काम है, यही सबसे बड़ा काम है। डू यू हैव ए ड्रीम, आपके पास सपना है। कैन यू चेंज योर बाइंग हैबिट्स। हमेशा जो मार्केट से सामान लेते थे, यहाँ से हमें केमिकल मिलता था और हमारे पैसे जाते थे, उसको चेंज करके कैन यू वर्क फॉर 1 to 2 आवर मोर डेली। ओवर टाइम समझ के कर लो इसको। मैं कहता हूँ जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको कभी 2 साल ओवर टाइम लगा लो, अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से ज्यादा इनकम लग जाएगी, तो आप खुद ही भूल जाओगे। ओवर टाइम कर लो इसको। कैन यू रीड बुक फॉर 15 मिनट्स, जिस ऑडियो सीडी, वो बुक्स पढ़नी जो माइंडसेट चेंज करेगी, आपको बिजनेस माइंडसेट लेके आएगी। और ऑडियो सीडी काम जब लोगों की 30 मिनट सुन सकते हो, अखबार पढ़ने की जगह पे बुक पढ़ लो। और चीजें सुनने की वजह से, जैसे गाने सुनते हो 30 मिनट, एक कामयाब लोगों की ऑडियो सीडी सुन लो और कामयाब लोगों के साथ संगत कर लो, सक्सेसफुल टीम के साथ आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। और कैन यू अटेंड ऑल द मीटिंग एंड फंक्शंस। अब मीटिंग अटेंड करना तो इजी हो गया है, घर में बैठ के अटेंड कर सकते हो। जैसे आपके पास फोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, आप सारी मीटिंग फंक्शन अटेंड कर सकते हो। और इफ यू हैव यस एन आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस, रजिस्टर कराओ फ्री में, आपके डॉक्यूमेंट दो, ईमेल आईडी वगैरह देके, एब्सोल्यूट फ्री है। प्रोडक्ट्स यूज करो, बिजनेस नॉलेज लो। और बस सबसे बड़ी बात है, एडवाइस ओनली फॉर द एक्सपर्ट्स। सलाह जो है ना हर बंदा देगा आपको, लेकिन अब यहाँ के आप प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप सलाह गलत बंदे से ले लोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट से सलाह देना, जहां से आप कामयाब लोगों की सलाह लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, ये तो फेलियर किसी सलाह लोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अब एमवे, वी बिलीव इन यू एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। यू आर द बेस्ट। भगवान ने आपको अच्छा बनाया है, बेस्ट बनाया है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसलिए इसको, अब इसमें क्या मिलता है ये देखो, जैन साहब हमारे अपलाइन है, मेंटर्स है, ये क्या मिलता है जो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। पीस ऑफ माइंड। दुनिया घूम रहे हैं, जो वर्ल्ड ट्रिप जैन साहब एंजॉय कर रहे हैं, अपलाइंस, बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया घूमो टेंशन फ्री होके, ये आप सबके लिए है। थैंक्स। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो मैं सकता हूँ कोई बिजनेस आपको नहीं देगा। इसको आप समझो और इसको ज्वाइन करो, और हम दुनिया में एंजॉय करेंगे, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिएंगे। थैंक यू।